नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे व्हाट्सएप पर कॉल आ रहे हैं लगातार आप लोगों के। वैसे मैं ये कट ऑफ वगैरह की वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन आप लोग के इतने ज़्यादा ये सब चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के। एनटीपीसी का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, तो अभी तो मुजफ्फरपुर की वेबसाइट पर हम लोग हैं। धीरे धीरे आज दिन भर में आई होप सभी जोन का आ जाए रिजल्ट, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जिनका अच्छा मार्क है, जिनका नंबर आ गया है, वो तो बहुत अच्छी है बात है, सेफ जोन में है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको उम्मीद थी कि उनका हो जाएगा लेकिन उनका नहीं हो पाया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं ऐसे भी बच्चों को, ऐसे भी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका बहुत कम नंबर है, ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका अच्छा खासा स्कोर था, उसके बाद भी नहीं हो पाया, नाम नहीं है लिस्ट में। क्यों ऐसा हुआ, रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, मुजफ्फरपुर की वेबसाइट है, अभी यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है फिलहाल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर के वेबसाइट में, अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ देखेंगे साथियों, तो बहुत ज़्यादा हाई आ गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। कट ऑफ आप अगर देखेंगे तो 82.33। बताइए, ये कोई मेंस का कट ऑफ नहीं है, ये प्री एग्जाम का कट ऑफ है। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ है ये। तो उसका कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है? उसका कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? यूआर का देखेंगे आप 82.33, इसके बाद एससी का 63, तो एससी का गया है कट ऑफ, एसटी का 63 गया है, ओबीसी का 77 गया है, ईडब्ल्यूएस का 76 गया है। इतना हाई कट ऑफ क्यों गया? कारण यह है दोस्तों कि रेलवे ने कहा था कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वो 20 गुना बुलाएगा, ठीक है। 20 गुना बुलाएगा तो लगभग होता है 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख के आसपास में हम लोग रफली मान लेते हैं, इतना होना था। और इतना एनटीपीसी ने रिजल्ट निकाला भी, नो डाउट। लेकिन गलती उसकी कहां पर है? गलती उसकी यहां पर है कि यहां पर इतना रिजल्ट तो उसने निकाला, लेकिन उसने कई लेवल में रिजल्ट निकाले, और ये बात का ध्यान देना भूल गया वो कि दोस्तों कि जहां पर जो स्टूडेंट मान लीजिए 90 नंबर लाया है या 80 नंबर लाया है, 80 82 यहाँ पर कट ऑफ है, तो इसको मान लीजिए 85 नंबर लाया हुआ है, ठीक है। तो 85 नंबर लाया है। इन लोगों का क्या हुआ कि सभी लोग, जैसे कि आप लोग हो, जैसे जो टॉपर्स थे या जो लोअर थे, सभी लोग सभी लेवल के लिए अप्लाई किए थे, फिर पूरा अलग अलग कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए। ऐसे इन लोगों ने भी किया था। यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि जो 90 नंबर वाला था उसका फर्स्ट पोस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है, सेकंड लेवल वाला जो आया था उसमें भी आया हुआ है लिस्ट में नाम, थर्ड लिस्ट, फोर्थ, जो भी मतलब जितने भी पोस्ट के लिए था वो डाला हुआ था, उसमें भी नंबर आ गया, उसका नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया। इससे क्या हुआ? इससे दिक्कत ये हो गई कि यही बच्चे जो हैं, लगभग से जान लो आप, कुछ नहीं तो 70 से 80% स्टूडेंट रिपीट हो गए। तो यानी ये जो 7 से 8 लाख की वैकेंसी आने, इनकी पोस्ट की, इनके रिजल्ट आने थे, ये यही लोग हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये जो जितने भी लेवल आए हैं एग्जाम में, जितनी लिस्ट आई है उसमें बार बार रिपीट हुए हैं रोल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 90 नंबर है, जिनका 95 नंबर है, जिनका 86 नंबर है, वही लोग रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसको, ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलती तो है रेलवे की, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिजल्ट चेंज होगा ही होगा। अगर, या तो फिर एक चीज और हो सकता है रेलवे दोस्तों दोबारा से कोई लिस्ट निकाले, एक कारण ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है रेलवे इस पर कुछ अपना बयान जारी करे, कुछ नोटिस जारी करे, हो सकता है उनका कुछ अलग प्लान हो, ठीक है। मेरा जब लोको पायलट में हुआ था, लोको पायलट में तो ज्वाइनिंग करके मैंने छोड़ा हुआ है, तो लोको पायलट में दोस्तों क्या हुआ था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी ऐसा नहीं था कि एक ही एग्जाम एक ही पोस्ट के लिए था, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, टेक्नीशियन भी था, साथ ही में हुआ था एग्जाम, ठीक है ना। तो लोको पायलट में भी था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें एक ही रिजल्ट निकाला जाता था, और उसके बाद सीबीटी 2 जो हुआ था उसका भी फाइनल हुआ। उसमें तो एक स्टेज और था, ठीक है, साइको भी होता था, साइको हुआ था, उसमें भी जो भी लिस्ट आती थी, लेकिन ऐसा कुछ बवाल नहीं था उसमें कि बिल्कुल अलग अलग लेवल में या रिपीटिव आ जाए बार बार, ठीक है ना। हालांकि उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट भी बाद में जारी की गई, काफी ज्यादा बाद में, जब स्टूडेंट्स की संख्या कम पड़ने लगी, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और रेलवे की अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग को उम्मीद बनाए रखनी है, उम्मीद बना करके रखनी है। ये जो 7 से 8 लाख का रिजल्ट आना था, इसमें 2 से 3 लाख लोगों का ही रिजल्ट आया हुआ है, और बाकी के जो हैं, बाकी के 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो अपना होप बनाकर रखेंगे, उम्मीद बना करके रखेंगे। अच्छा, कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बताना है, जैसे कि
पहली चीज़ तो मैं कट ऑफ वगैरह की कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप देख लोगे, ढूंढ लोगे चैनल पर, आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आप इस बात को कमेंट मत करिएगा, जैसे कि आप, मैं देख रहा हूँ सभी चैनल पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना उम्मीद बताए थे, कितना वो बताए थे, नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, कोई भी टीचर हो, वो टीचर एट द एंड आपको कुछ ना कुछ गाइड करता है, ठीक है, आपकी सांत्वना के लिए। आप लोग देखना चाहते हो तभी वो ऐसी वीडियो बनाता है, ठीक है। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कट ऑफ की कोई वीडियो बनाई हुई ही नहीं है। तो आप इस बात को कमेंट नहीं करेंगे, ना ही कहीं पर भी कमेंट करेंगे कि आपने ये बताया था और ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। ये सब गलत बात है। थोड़ा सा उम्मीद बनाकर रखो। अभी हो सकता है कट ऑफ और लो जाए, क्योंकि जब 2 से 3 लाख लोग हैं तो 4 से 5 लाख लोग और आएंगे इस पर, ठीक है ना। 4 से 5 लाख लोग और इस पर आएंगे, ऐड होंगे। हो सकता है एनटीपीसी दोबारा से निकाले। अगर मान लो नहीं निकालती है तब क्या करना है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे फिर से वही डिजिटल प्रोटेस्ट पर। डिजिटल, जैसे हम लोगों ने डिजिटली प्रोटेस्ट किया था एग्जाम की डेट आने के लिए, जैसे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एग्जाम कंप्लीट कराने के लिए, जैसे हम सभी लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था रिजल्ट आने के लिए, कट ऑफ आने के लिए, ऐसे ही सेम फिर से किया जाएगा। हम सब लोग साथ हैं, ठीक है ना। हर बार किया जाता है डिजिटली प्रोटेस्ट, इस बार भी किया जाएगा, ठीक है। कोई भी फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के गाइडलाइंस को भी हम लोग को देखना है, ठीक है। लेकिन हमेशा से जैसे ही एमजेटी एजुकेशन आपके साथ खड़ा रहा है, वैसे ही इस बार भी होगा, जहां तक हो सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बार बार इस पर वीडियो बनाऊंगा या बार बार आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही सब कुछ साफ बता दिया था कि इस टाइप की वीडियोस का उम्मीद इस चैनल से कम ही कीजिएगा, कि बार बार मैं वीडियो बनाऊं कट ऑफ या ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन ये है कि जो रिजल्ट्स आ रहा है या जहां पर प्रोटेस्ट होना है, जहां पर स्टूडेंट के साथ खड़े रहना है, वहां पर हमेशा हम लोग साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी जो बाकी जोन के हैं, आज हो सकता है रिजल्ट आ जाए, तो जैसे भी जिसका जिसका रिजल्ट आता जाएगा उसका उसका आपको इन्फॉर्म किया जाता रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप चिंतित मत होइए, थोड़ा सा उम्मीद बना करके रखिए। और जिन लोग का बहुत ज़्यादा कम है मार्क्स, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा उम्मीद बनाए रखिए, होपलेस नहीं होना है, ठीक है। पहली बात तो होपलेस नहीं होना है, आपको उम्मीद अपनी बना करके रखनी है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, आप किसी भी एग्जाम में फोड़ सकते हो, किसी भी एग्जाम में अपनी एक वैकेंसी बना सकते हो। और यकीन मानो दोस्तों, बहुत आसान होता है। देखिए, हमने तो सरकारी जॉब लेकर के छोड़ी हुई है। लोको पायलट की ज्वाइनिंग में सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा सकता हूँ आपको, तो ज्वाइनिंग लेकर के छोड़ी हुई है। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी ही लास्ट चारा नहीं है। तो जिन लोग का नहीं हुआ है उनको होपलेस नहीं हुआ है होना है। अगर आपकी एज अभी है तो बाकी एग्जाम्स बहुत सारे लगे हैं, आप उनके लिए प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपकी एज नहीं है, आप ओवर एज हो गए हो, ठीक है, तो फिर भी बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो दोस्तों डिजिटल जमाना है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप टीचर बन सकते हो, आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। होपलेस नहीं होना है, रिजल्ट गड़बड़ाया, और जिनका सही आया रिजल्ट, अच्छा खासा हुआ है और इसमें आ गया है नाम, उनको भी मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा कि कैसा क्या होना है, ठीक है। एक बार सबका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद सबको मैं बताऊंगा प्रोसेस। और दूसरी बात यही कहूंगा मैं कि आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना है, 2 से 3 दिन, ठीक है। 2 से 3 दिन पेशेंस बना करके रखिए, जो भी होता है जैसा भी होता है सामने आएगा ही, और उसके बाद फिर किया जाएगा। अभी रुकते हैं, अभी हो सकता है 1-2 दिनों में रेलवे अपनी गलती को पहचाने, उसके बाद फिर वो जारी करे कोई नया नोटिस। ओके, तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।